पोलिनोमियल्स। ठीक है, पिछली क्लास में आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था मैंने पोलिनोमियल्स, और ये भी बताया था पोलिनोमियल्स होता क्या है। अब ये वाला कौन सा पोलिनोमियल है बेटा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कौन सा होता है ये भी पता है आपको, क्या है? जिसकी डिग्री 2 होती है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2 होते हैं। ओके जी, ठीक है। अब एक बात बताता हूं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, जब हम उसके फैक्टर करते हैं, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप पता है किस में लिख सकते हो? दो लीनियर पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। समझ में आई बात, नहीं आई? प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, कैसे? इस बात को ऐसे समझो, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? x प्लस ए, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब एक लीनियर पोलिनोमियल हो गया ये। दूसरा मान लो मेरे पास है x प्लस बी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल करूं तो देखो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, जब इन दोनों का मल्टीपल होगा तो आपको क्या मिलेगा? स्क्वायर में मिलेगा ना, x की पावर 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वो दो लीनियर पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को दो लीनियर पोलिनोमियल के फैक्टर में या प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है, जो भी लीनियर पोलिनोमियल आते हैं प्रोडक्ट में, उससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंप्लीटली क्या होता है? डिविजिबल होता है ना बेटा? क्लियर इतनी बात? लीनियर पोलिनोमियल से एक लीनियर पोलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल होता है। बात समझ गए इतनी सी? ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट आपको आगे ले जाएगा बेटा। ये क्या लेके जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये एक पोलिनोमियल है। यहां पर इसके कोफिशिएंट है ए, बी और सी। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के क्या है? ये दोनों जीरोस है। अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस है। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जीरोस है, यानी कि x, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसको x में मैं x की जगह अल्फा डालूंगा तो इसको जीरो करेगा, ये बीटा डालूंगा तो जीरो करेगा। यानी कि x की वैल्यू एक अल्फा हो गई और एक वैल्यू x की क्या हो गई बेटा? बीटा हो गई। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? जब नहीं है तो यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू, और ये दोनों क्या है? खाली अगर मैं जीरो को हटा दूं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या है? दो लीनियर पोलिनोमियल है। दो क्या है? ये लीनियर पोलिनोमियल है। ओके, बात समझ में आ रही है इतनी सी? ये लीनियर पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अल्फा बीटा तो कांस्टेंट है, तो लीनियर पोलिनोमियल है। अब जब इन दोनों का मल्टीपल करूंगा, बात समझ में आ रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। अभी बताया था मैंने कि दो लीनियर पोलिनोमियल का प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बराबर होता है। ठीक है, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों होगा? उसका रीजन भी है कि यही सर, यही वाले दो लीनियर पोलिनोमियल होंगे, क्योंकि बेटा ये इसके क्या थे? अल्फा और बीटा इसके क्या थे? जीरोस थे।
ठीक है, जीरोस थे इसीलिए। यस, अभी आएगा। ठीक है, ये जीरोस थे, अब इसका मल्टीपल किया हमने, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स। ओके, इसका मल्टीपल किया, फिर माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, अब यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, चलो एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं सोच रहा हूं कि यहां इस वाली जो ये पॉलिनोमियल है इसको एक जैसा करूं, इसके जैसा, इसके जैसा कैसा करूंगा, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है और यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, यहां भी बंद करना है मुझे, तो ये इसके जैसा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, यहां से ए कॉमन ले लिया, ले सकते हैं सब में से ए। जब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप उससे उसको सबको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां ये देखो, ये जो था यहां कोई एक कांस्टेंट लेके हम चल सकते हैं बेटा, ए आपने इन सब में से कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है सबको डिवाइड करना सारे टर्म्स को। ठीक है, तो ए से सबको डिवाइड करोगे जब भी कॉमन आएगा, इसको डिवाइड किया तो यहां तो ए से ए कैंसिल हो गया, बी को डिवाइड किया तो बी अपॉन ए हो गया क्योंकि सेम नंबर नहीं है, सी को डिवाइड किया सी अपॉन ए हो गया। ठीक है, अब यहां हम एक कांस्टेंट ले सकते थे, यहां पर एक कांस्टेंट लेके चल सकते कि भाई कोई कांस्टेंट भी आ सकता है इसके साथ। ठीक है, तो ये सब में क्या चल रहा था, यहां एक कांस्टेंट था। अब ध्यान देंगे ये कांस्टेंट और ये वाला, इसको कंपेयर कर लो, क्या कर लेंगे हम, कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ से टर्म्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा बेटा, बी अपॉन ए के, एक्स का कोएफिशिएंट इधर, एक्स का कोएफिशिएंट और इधर वाला एक्स का कोएफिशिएंट। बात समझ आ रही है? तो यहां से एक चीज रिलेशन बन के आती है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, बी है एक्स का कोएफिशिएंट और ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, ये आ गया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अब देखो दूसरा वाला, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल कंपेयर करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होना चाहिए था हमारा सी अपॉन ए के बराबर। ये दोनों देखो क्यों कंपेयर किया, उसका एक रीजन है, ये दोनों इक्वल लेके चल रहे थे हमने कहा था कि प्रोडक्ट, दो लीनियर पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बराबर होगा। तो ये दोनों जब हम लेके चल रहे हैं तो ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब ये कंडीशन होगी, भाई ये वाला जो भी टर्म है वो इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला जो टर्म है वो इसके बराबर हो गया। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ही, तो ये वाला भी तो ये बराबर होना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा पूरा, और ये वाला भी होना चाहिए। तो यहां से ये रिलेशन निकल के आता है, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है सी अपॉन ए। समझ में आया बेटा? बिल्कुल क्लियर है?
कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, पक्का? यस। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स नहीं दिस दे सर इसको हम एक फॉर्मूले की तरह इसमें एक्स अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करके वो भी निकाल सकते हैं ना? क्या 2.2 में सेकंड क्वेश्चन दे रखे हैं कि हमें अल्फा और बीटा दे रखे हैं। हाँ, अभी आगे आएंगे आएंगे। हाँ जी, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? पक्का? पक्का?